नमस्ते दोस्तों। हमारे सुख और दुख के कारण हम स्वयं ही हैं। हम अपने जीवन का निर्माण भी कर सकते हैं और विनाश भी। हमारे भाग्य का निर्माण हमारे चरित्र से होता है। और चरित्र कैसे बनता है? हमारी आदतों से। जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है। बार बार हम वही काम करते हैं जो विचार हमारे मन में आते हैं। विचार एक बीज है और हमारा भविष्य उस बीज से बना हुआ वृक्ष है। हमारा भविष्य कैसा होगा उसका पूरा आधार हमारे आज के विचारों पर है। संसार की हर घटना विचारों से ही आरंभ होती है। सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन में एक विचार आता है और वो उस कार्य को करता है। एक विचार ने ही कालिदास को एक महान कवि बना दिया था। एक विचार ने ही राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया था। एक विचार ने ही कुख्यात डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया था। वो विचार ही हैं जो अच्छे व्यक्ति को बुरा और बुरे व्यक्ति को अच्छा बना देने की क्षमता रखते हैं। विचार एक बीज है और कर्म उसके फूल, और इन फूलों पर जो फल लगते हैं वो है हमारे सुख और दुख। इसीलिए हर बीज का चुनाव सोच समझ के करो। अपने विचारों पर ध्यान दो। सकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह दो, और जब भी नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें अपने सकारात्मक विचारों से काट दो। क्योंकि जो आपके अंदर चल रहा होगा वही बाहर प्रकट होगा। सच तो ये है कि इंसान की बाहरी दुनिया का निर्माण उसके अंदर की दुनिया में होता है। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो निश्चित ही हमारा भविष्य अच्छा होगा, और यदि हमारे विचार नकारात्मक और बुरे होंगे तो हमारा जीवन दुखों से भर जाएगा। आपने आकर्षण का नियम तो सुना ही होगा, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये मुख्य रूप से विचारों का ही नियम है, जो कहता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार विचार करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने मन में बार बार जिस चीज़ को होते हुए देखते हैं वही आपके जीवन में घटित होने लगती है। इसीलिए अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना हम अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। विचारों से ही ये दुनिया चल रही है। ज़रा सोचिए, यदि आपके मन में कोई विचार ही ना हो, ना अच्छे न बुरे, तो क्या आप कोई भी कार्य कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये दुनिया प्रगति कर रही है तो उसके पीछे लोगों के विचार ही हैं जो दुनिया में काम कर रहे हैं, और यदि ये दुनिया बुराई की तरफ बढ़ रही है तो भी ये लोगों के विचारों का ही दुष्परिणाम है। हमारे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनसे हम अपनी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो हमें अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। पर यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने विचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकना होगा। बारीकी से और पूरी ईमानदारी से अपने विचारों का मूल्यांकन करना होगा कि क्या ये विचार हमारे सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं। कई बार हमारे मन में नकारात्मक विचार अधिकार जमाए बैठे होते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। जब आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से कैसे जीवन आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही एकदम सटीक परिणाम आपकी हथेली पर रख दिए जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, सकारात्मक रखो, ऊंचा रखो। क्या खूब कहा है, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्ते।